हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी। और बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो ये लोग बस बहाने मारते हैं। मात्र 3 से 4 चीज़ें लगेंगी जो कि हमारे घर में इधर उधर पड़ी हुई होती है। पेंसिल यार अपने छोटे बालपन की, या फिर अभी नहीं है तो बड़ों की ले लो, या फिर कोई तो होगा घर में। कैंची, कैंची हर किसी के पास होती है। सुई और ये धागा अपने मॉम के पास होगा, जाके पूछो। और ये बहुत ईजी है यार बनाना, एक चुटकी में बना देंगे। और बहुत से लोगों का मानना या फिर कहना होता है कि हमारे पास एम्ब्रॉयडरी हुक ही नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं बताऊँ, इन चीज़ों के अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मैंने यहाँ पर रफ ड्राइंग कर ली है। ये हमारी सुई है। अब देखो कि क्या होता है। जो बाजू की पेटल बनाई है मैंने, उसमें हम पहले डालेंगे। देखो, इसमें हम डालेंगे पहले। अब देखो, मैंने नीचे से ध्यान से लगना है, क्योंकि हाथ में लगनी नहीं चाहिए। ये देखो, ध्यान से करना है। अब देखो, अगर हमने ये निकाल लिया, ओके, नीचे से एक बार निकालना है। उसके बाद वापस से जो बीच में हमने पेटल का ये लिया है, इसमें। अब ये देखो, मेरी जो ये बैग है ना, ये छोटी बहन की है। इस पे जो है ना, ये सही पहले था, वो पहले की डिज़ाइन थी, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर आपको प्लेन सरफेस पर ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इसलिए इसको थोड़ा मतलब खरबड़ हो रहा है इसे। और देखो, ये बनकर बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। बस बाहर से निकालना, बाहर मतलब एक देखो, ऐसे डालकर निकाल, सब अच्छी सी प्रोसेस, सिंपल सी। ऐसे डाल के निकाल लो, जल्दी से निकाल लो। और निकालो। और हम देखो, ऐसे निकालने है। मेरे धागा बड़ा है, क्योंकि बड़ा धागा लेना पड़ता है, क्योंकि ये पेटल हम बड़ा बनाने वाले हैं। ये रोज़ हम बड़ा बनाने वाले हैं। और अंदर बीच के इसमें टक कर दो। ये बड़ा धागा होने के कारण बीच बीच में से प्रॉब्लम आती है। सो अब इसमें वक्त तो लगता है, ये तो सच है। और अगर आप ये बना कर ले जाओगे ना, तो स्कूल में सब पूछेंगे, यार कैसे बनाया, क्या बनाया, हमें भी बता दे कैसे बनाया, हमारा भी बना दे। मॉम डैड भी, मतलब मॉम भी बोलेंगी अच्छा है, ठीक है, अच्छा बनाया है। और आप इससे आपका एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। मैंने नहीं किया, बट कर सकते हो आप, अगर आपको नीड है तो। और ये मेरी छोटी बहन की बैग है, तो मैं इस पर उसका मानना था रोजेज़ ही बनाने हैं, रेड कलर के। तो मैंने रोजेज़ बना दी है। आपको अगर कोई और अलग टाइप की इस पर कोई, मतलब क्या बोले, और अलग टाइप की डिज़ाइन चाहिए होगी तो बता दो ना मुझे, मैं बना दूँगी डिज़ाइन भी। और जैसे कि आपको डोरेमोन की चाहिए, या फिर पोकेमोन की चाहिए, या फिर और कोई कार्टून, या फिर और कोई लोगो चाहिए, तो मुझे बता देना कमेंट में। मैं ज़रूर वो बनाऊँगी और ट्राई करूँगी। सो ऐसे हमें 5 बनाने हैं। कितने? 5। अभी हमारा ये 4वां चल रहा है। हम ऐसे 5 भी मतलब 5 बनाएंगे। 5। ओके। और ये सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि हाथ में लग भी सकती है। और ये टाइम टेकिंग का वर्क है। मैं आपको दिखाऊंगी, और बट बनता बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में। ये बैग मतलब पीछे, मतलब पहले कैसा था, बिफोर कैसा था, और आफ्टर बनने के बाद कैसा हुआ है। अब इस पर मैं बताऊंगी। कोई डिज़ाइन थी, उसमें मैंने ब्लैक कलर से वापस पेंट कर दिया है, क्योंकि इसके जैसा हो जाए। और उस पर बाद में मैंने एम्ब्रॉयडरी आर्ट बनाया है। और आज के ज़माने में ना ज़्यादा पढ़ाई कर भी मतलब कोई होने वाला नहीं है। इसलिए आप स्किल सीखो, ये भी एक स्किल है। अगर आपको आएगी, आप इसमें भी पैसा कमा सकते हो। ये कोई भी चीज़ आपको पैसा कमा कर दे सकती है, बस आपको दिमाग लगाना है। और आजकल का ज़माना ये स्किल का ज़माना है। ओके, तो चलो, हम कहाँ से कहाँ गए। ऐसे 5 हमारे, अब ये 5 मतलब 5 हमने पेटल ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हम हमने पाया बना लिया है। सो अब हम नीचे से एक बार निकालेंगे। देखो, ये ध्यान में रखना, ऐसे 5 बार करने वाला, नीचे से मैंने एक बार निकाला है। अब देखो, ये है ना, ये पास वाले के ही, मतलब बिल्कुल पास वाले के इसमें ही घुसाना है। देखो, पास वाले के इसमें ही घुसाना है।
अब आपको दिखा नहीं होगा इसलिए मेरे हाथ की वजह से। देखो अब अच्छे से देखा होगा। अब देखो एक ही बार ऐसा करना है, लेकिन अब क्या करना है, अल्टरनेटिव करना है। मतलब अगर इससे करना है ना तो अगर इसको छोड़ के उससे करना पड़ेगा। अब एक छोड़कर उसके अगले वाले से निकालना पड़ेगा धागा, इससे ही वो रोज़ की डिज़ाइन आती है। एक छोड़कर उसके आगे में धागा गूंथना है आपको। देखो अगर हाँ, एक छोड़कर उसके आगे के इसमें, ओके। ऐसे ही हमें बार बार रिपीट करते जाना है। एक छोड़कर, बस ये ध्यान में रखना, एक छोड़कर ही करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी, और डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी तो रोज़ अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो, वक्त जाने दो, लेकिन धीरे से करो, अच्छे से करो, इतना भी नहीं इसमें वक्त लगता। बस ध्यान में रखना कि एक छोड़ देनी है, एक छोड़ देनी है, बस एक लाइन बीच में छोड़ देनी है, यही बस याद में रखना। अब देखो कि ना ये आर्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है। और इससे आप अपने बस ये बैग ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैग यूज़ करते हैं, हमारी वुमेंस भी करती है, स्टूडेंट्स भी करते हैं, गर्ल्स बॉयज़, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग भी फीमेल भी यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया है। आप ये ड्राइंग किसी पर भी बना सकते हो। ऐसा कर कर आप पूरी साड़ी भी डेकोरेट करते हो। ये एम्ब्रॉयडरी आर्ट करके पूरी आप साड़ी भी, एक प्लेन साड़ी लोगे ना और उसमें ये कर दोगे ना, पूरी साड़ी डेकोरेट हो जाएगी भाई। इस एम्ब्रॉयडरी आर्ट से ना आप कोई भी चीज़ सजा सकते हो, और इसको ज़्यादा कुछ लाना चाहिए, ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की। और आजकल ये शादी के कार्ड्स वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है इसका। सो एम्ब्रॉयडरी कार्ड बनाना वेरी इजी है, आप भी बनाओ। देखो अब हमारा रोज़ बातों बातों में बनता चला जा रहा है, आपसे मेरी बातें भी हो रही है और मैं एक तरफ बना भी ले रही हूँ। हाँ, मैंने ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड में डाला है, ये सच है। ये सच है कि थोड़ी सी प्रोसेस लगनी है आपको, क्योंकि मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी मतलब फास्ट मत करना, रोज़ ख़राब हो जाएगा। और एक बार वक्त जाने देना, क्योंकि होने के बाद आप फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके। तो अब देखो ये अच्छा मतलब एक अल्टरनेटिव करते जाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ओके। और एकदम लास्ट में ऐसी बनकर तैयार होगी आपकी बैग कि आप बोलोगे ही नहीं, मतलब जो कुछ भी आप बनाओगे। और मैं और डिज़ाइंस लाऊंगी, आप बस कमेंट कर देना कि किस मतलब कौन सी डिज़ाइन बनानी है। और देखो ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब देखो हमारा रोज़ बनकर रेडी हुआ है, रोज़ हमारा रेडी हो चुका है ना। लास्ट एक स्टेप है हमारा, रोज़ बन के नहीं तो रेडी है। अब ऐसे ही हम अगले वाला भी बनाएंगे। एक मैंने बना के रखा था ताकि हमारा वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं जाए, ये ऐसे ही हम अगले वाला ही भी बनाएंगे, ओके। तो देखो मैंने अगली वाला भी बनाया है, इसी तरह से सेम प्रोसेस है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों के तीनों, एकदम रियल रोज़ की तरह लग रहे हैं ना। अब हम बनाएंगे लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए वही हम धागा बुन लेंगे सुई में। और देखो जो हमने ड्रॉ कर लिया है, कच्चा ड्रॉ कर लिया है ना, तो ये देखो जो मैंने ये पार्टनर है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लेना है। मैं भी चाहूँगी कि आप रफ वर्क ही पहले कर लो पेंसिल से, फिर किसी चीज़ पर, ताकि ये बिगाड़ ना हो आपकी अच्छी चीज़ का। देखो एकदम बीच में से आपको सबसे पहले डालकर निकाल लेना है, ओके। ये मैंने पहले रेड कॉटन का वो जो धागा यूज़ किया था, इसकी वजह से हुआ है, इसे आप इग्नोर करो। इससे भी ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। अब देखो एक बार निकालने के बाद हम उसी सुई से, जैसे इस लीफ का मतलब पीछे वाला हिस्सा, मैंने कैमरा हिला रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखे इसलिए। अब देखो हम ये लीफ का पीछे वाला मतलब थोड़ा सा आगे, उसी के थोड़े से स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आगे हम सुई से ये धागा बुन लेंगे वापस से। ये बड़ा धोरा होने के बाद बड़ा धोरा होने के कारण लास्ट में थोड़ी सी ऐसे अड़चन आ जाती है। देखो एकदम थोड़ा सा ही मैंने ये किया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ऐसे ही आपको बाजू में भी करते जाना है। ये वेरी इजी, बहुत इजी है। और ऐसे ही देखो मैंने दूसरी साइड पे भी ऐसा निकाल लिया, सुई डाल के निकाल लिया। अब देखो मैं उसी हीट के
होममेड पैंट ही बना लेना है हमें। ऐसे ही हम करके लीफ बनाएंगे। और ध्यान रखना है, ज़्यादा गुजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें वक्त लगता है, इसलिए आप भी बोर हो सकते हैं। मतलब बोर नहीं होंगे, लेकिन आपका जो पीठ वो दर्द करने लगेगी, इसलिए देखना ध्यान से करना। क्योंकि इसमें ना बस थोड़ा सा एक वक्त लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं हम, वक्त लगता है और थोड़ी शार्पनेस लगती है, इसलिए अच्छे से करना। लास्ट में लुक भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी लीफ बनाने में कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि लीफ का लुक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वे बहुत इम्पोर्टेंट करना है। और ये देखो हमारे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि बस करो यार, इनको ही देखी जाओ बस। अब चलो, हमारा लीफ भी तो बनाना है। अभी 3 ही बार तो किया है, इतने में ही लीफ में नज़र चली गई। और देखी, बातों बातों में हमारे 3 रोजेस भी हो गए और हमारा ये लीफ भी बनता जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बट आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, यूज़फुल नहीं लगी, आपका अगर काम नहीं हुआ तो मत करना। और अगर लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में अपने मतलब अपना क्या बोलते हैं, फीडबैक ज़रूर देना। और कुछ गलतियाँ हो ही गई तो बता देना, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में सुधार सकूं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। और आपको ये आर्ट जो मैंने बनाया अभी फ्लावर का, वो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वो कमेंट में एक रेड रोज़ की तरह एक अपना रेड हार्ट टाइप कर देना। ओके, तो आते भाई हमारे काम में। काम भी ना हमारा हो नहीं रहा है जल्दी। आप देख रहे होगे मेरा रोज़ कैसा बन रहा है। और देखो, रोज़ अगर बड़ा बनाना है ना तो थोड़ा सा दूर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज़ आप देख रहे होंगे मेरा छोटा बन रहा है। क्योंकि क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो धागा होता है ना, वो ऐसे उससे जितने हम साइज़ लेते हैं ना, उससे तो छोटा ही बनता है। क्योंकि जितनी साइज़ लोगे ना, उससे थोड़ा बाहर ही आप ये लेना। क्योंकि अगर मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इतनी ही चाहिए थी, इसलिए इतनी ही ली है। निकाला और बीच में घुसा दिया। अगर आपको किसी का गुस्सा निकालना हो ना, तो इस काम में निकाल सकते हो। इसे निकाल सकते हो और इसे कस के ओढ़ने का और ये आ जाएगा अंदर। इसका डालने का, इसे जैसे पोट में किसी के पेट में चाकू घुसा देते हैं, इसे घिपसाने का और निकालने का। और निकाल लेने के बाद बीच में डालने का, जैसे किसी के पेट में हम डाल रहे हैं ये चाकू। जिसके भी आपको मारने का या फिर कूदने का मन कर रहा है ना, उसका नाम लेके ये काम करना। बस ये काम में इंटरेस्ट भी उतना है यार, मतलब हाँ यार, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा। ऐसे ही हम बार प्रोसेस रिपीट करेंगे। बस हम एक पहले हम निकाल करके एक लेंगे, उसके बाद हम इधर से निकालेंगे, बीच में घुसेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट प्रेस कर लिया था। उसके टॉप पर हमने निकाल कर एक थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद उसके बीच में घुसा लिया था। हमने वही पॉइंट फिक्स कर लिया था। और पॉइंट फिक्स करने का नतीजा ऐसा होता है कि हमें बाद में ऐसे लूज लेने के लिए आसानी होती है। जैसे कि हमें बस बाहर से निकालना होता है और बीच में घुसाना होता है। देखो, ऐसे एक मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी ये होता है कि अच्छा नहीं, मतलब हाँ। और मैं चाहूँगी आपको, अगर जो परफेक्ट वर्क करना है ना, तो आप मतलब इसे आप रफ वर्क करो पहले। मतलब आप डायरेक्ट, अगर आपकी बहुत फेवरेट बैग है और आपने उस पर बनाने में ले लिया तो नहीं बनेगा भाई। पहले एक रफ कपड़ा लो, उस पर ट्राई करो, अच्छा बन रहा है, अच्छा आ रहा है आपको, तभी बैग पर ट्राई करना। तभी अपने पर्स पर, अपने शर्ट पर, पैंट पर, जीन्स पर भी बन सकता है भाई। जीन्स पर तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है, तभी ट्राई करना। ओके, तब भी ट्राई करना, नहीं तो फिर
खैर नहीं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट बार ही आप फाइनल एंड लास्ट कर रहे हो और कह रहे हो मैं बहुत ही हूँ, ये तो इजी है, मुझे तो आ जाएगा, तो नहीं भाई, थोड़ी तो गड़बड़ी होगी, थोड़ा तो वो एक रह जाएगा। और अगर आप सेकंड में करोगे, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कर कर करोगे ना, तो थोड़ा कोई अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना पहले और फिर इसे बनाना, नहीं तो क्या है बनाना, नहीं तो क्या आपकी बिगड़ने वाला है, जो भी है वो बिगड़ने वाला है। हमारे प्रोसेस तो खैर चालू है। देखो भाई, बस बाहर से निकालने का और अंदर डालने का। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि मेरा प्यारा सा रोज़ बन रहा है ना, मज़ेदार। देखो भाई, अब मैंने ये एक लीफ बनाया है। ये लीफ बनाना ये बहुत इजी है। फ्लावर से भी जल्दी लीफ मतलब लीफ को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है फ्लावर से भी, लेकिन ऐसा हो सकता है, मुझे ये इजी लगता है फ्लावर, किसी को लीफ इजी लगेगा। हाँ, ये हर किसी की ओन मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ, अब हम ऐसे ही, मेरा प्यारा सा लीफ बनकर तैयार हो गया है। सो मैं अब ऐसे ही बनाऊंगी लीव्स, बाजू में भी मैं ऐसे ही लीव्स बनाऊंगी और आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मेरा ये बनकर तैयार हो गया है लीव। अगर मैं बाद में ऐसे ही 1 2 3 बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और देखो, लास्ट में नीचे टक करना, लास्ट में नीचे टक करके ऐसे निकालने का और बस नीचे से काट कर तोड़ देने का। ये लहन में देखो, अब मैंने, देखो मेरा कितना प्यारा लीव बन चुका है। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर बनाऊंगी। तो देखो दोस्तों, मेरे तीनों के तीनों लीव्स और साथ ही साथ ये फ्लावर बनकर तैयार होंगे। और देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मेरा तो दिल आ गया इस पर। कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। ये वही प्रोसेस रिपीट किया है मैंने कोई अलग नहीं करा है। अब चलो मैं आपको ना डिफरेंट दिखाती हूँ। अब देखो, ये मेरा प्यारा सा पुराना सा बैग किस सुंदर घड़ी में कन्वर्ट हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। और देखो, आप भी देख सकते हो, ये पुराना बैग कितना सिंपल और सोर सा लग रहा था, और ये बैग देखो भाई, वाह। और आप इसका बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो। और मेरा बैग एकदम न्यू सा बन गया है और इस पर आई हुई ये डिज़ाइन, वाह। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक